हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, एक नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। ये जो सब्जेक्ट है बीएससी और जीएनएम सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट आता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या होती है और उसका नर्सिंग में क्यों उसकी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम आज बात करेंगे इसमें फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फार्माकोलॉजी है, अगर हम फार्माकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो फार्माकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ड्रग्स। सिंपल वर्ड्स में हम देखते हैं इट इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स, जहाँ पे अगर जो ड्रग्स है हम इसमें देखेंगे कि अगर किसी भी पेशेंट को हमने ड्रग्स इंट्रोड्यूस किया है तो उस पर्टिकुलर जो ड्रग्स है जब वो बॉडी में गया है तो उसका इफेक्ट क्या था बॉडी के ऊपर, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन बॉडी। उसके बाद जब बॉडी ने उसको ले लिया तो हम देखेंगे कि इसमें थर्ड आता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रिस्पॉन्स था बॉडी का उस ड्रग को लेने के बाद वो कैसा था। तो देखेंगे रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग। तो ये इम्पॉर्टेंट 3 कीवर्ड्स होते हैं जो हम फार्माकोलॉजी की स्टडी में पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे जो हमारा फार्माकोलॉजी है तो यहाँ पे हम देखेंगे फार्माको मीन्स रिलेटेड टू ड्रग्स और मेडिसिन्स, और लोगो मीन्स टू स्टडी। तो यहाँ पे है स्टडी ऑफ ड्रग्स, जहाँ पर हम देखेंगे कि अगर किसी भी पेशेंट को हम कोई भी पर्टिकुलर ड्रग इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका इफेक्ट कैसा है और उसकी जो बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उस ड्रग्स को लेने के बाद। तो यहाँ पे जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मैंने बताया ड्रग्स, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो जो फार्माकोलॉजी है इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज रिलेटेड टू ड्रग्स, जहाँ पे आपको कंप्लीट जो है ड्रग्स के बारे में हर चीज़ प्रॉपर तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। ड्रग का नेचर कैसा है, आप एक पर्टिकुलर कौन कौन से जो अलग अलग ड्रग्स होते हैं वो किस किस कैटेगरीज में आते हैं, उन ड्रग्स को आप किस रूट से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर जो ड्रग है किस तरीके से एलिमिनेट होता है बॉडी में और किस तरीके से जो है वर्क करता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। सो फार्माकोलॉजी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन is a branch of science which complete about the study of drug, और लॉजी हमारा मीन्स होता है टू स्टडी। अब हम देखते हैं कि ड्रग क्या होता है। फार्माकोलॉजी क्लियर हो गया। अब ड्रग है इट इज एन एजेंट, इट इज एन एजेंट which is used for, अब हम देखेंगे जो ड्रग है वो एक क्या होता है और मेडिसिन क्या होती है। सबसे पहले बहुत लोग को कंफ्यूज करते हैं कि ड्रग और मेडिसिन एक ही चीज़ है। यहाँ पे जो ड्रग है, ये जो हमारा ड्रग रहता है ये एक रॉ फॉर्म में होता है और जो हमारी मेडिसिन होती है वो डोजेस फॉर्म में होती है। तो ये डिफरेंस होता है। ड्रग इट इज ऑलवेज गिवन इन अ रॉ फॉर्म और जो हमारा मेडिसिन है वो डोजेस फॉर्म में रहती है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले ड्रग की बात करें, क्योंकि फार्माकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ड्रग्स, तो इट इज एन एजेंट्स विच इज यूज्ड फॉर, जो हमारा ड्रग है एक प्रकार का एजेंट है जो हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं। अब किन चीज़ों में यूज़ करते हैं, सबसे पहले जो रहता है वो है हमारा डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। सेकंड हम इसे यूज़ करते हैं हमारा प्रिवेंशन में, प्रिवेंशन। फिर थर्ड हम इसे यूज़ करते हैं हमारा ट्रीटमेंट में। तो जो हमारा ड्रग है इसका इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है आप बोल सकते हैं ये एक प्रकार का एजेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं सबसे पहले डायग्नोसिस में, फिर प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में। अब डायग्नोसिस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं
एक्सरे का डायग्नोसिस में, या फिर आप सीटी स्कैन, एमआरआई कह सकते हैं। यहाँ पे जो हम ड्रग को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब अगर कोई भी पेशेंट आया है, अगर हमें डायग्नोस करना है कि उसने जो भी हमें कंप्लेंट्स लिखवाई है, उस कंप्लेंट के अनुसार हमें ये डायग्नोस करना है, ये फाउंड आउट करना है कि उसे किस प्रकार का, जो किसी भी प्रकार की कौन सी डिजीज़ हो रही है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में अगर हम एक्सरे करते हैं तो समटाइम्स क्या होता है, जो एक इमेज होती है वो प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज नहीं कर सकते, वो उतनी क्लियर नहीं होती है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि किस प्रकार का डिजीज या किस प्रकार की डिसऑर्डर उस पर्टिकुलर पेशेंट पे है। तो वहाँ पे जो है हम बिसल्फेट का जो है ओरल रूट में क्या करते हैं, हम पेशेंट को देते हैं, जो कि वो स्टमक में क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो जैसे ही जब एक्सरे स्टार्ट होता है, जब उसकी रेस जो जाती है, तो वो पर्टिकुलर कंटेंट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एक फ्लोरोसेंट लाइट्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर और हमको अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। इससे हमें पता चल सकता है एग्जैक्टली कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। इसलिए जो ड्रग है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पहला है कि इट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस। तो ये था हमारे डायग्नोसिस के बारे में। अब हम प्रिवेंशन की यहाँ पे बात करते हैं। तो प्रिवेंशन मीन्स मोस्टली इन वैक्सीन, जैसे वैक्सीन होती है हमारी, पोलियो ड्रॉप्स की हो गई हैं, उसके बाद जो है हमारी चिकन पॉक्स हो गई, मीजल्स हो गई, मम्स होती। वैक्सीनेशन का हम ये नहीं बोलते हैं कि अगर आपने एक बार वैक्सीन करवा ली तो फर्दर जाके आपको फ्यूचर में वो पर्टिकुलर डिजीज या पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इतना होता है कि हम उसको कुछ समय के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं, कि मतलब उसकी जो इफ़ेक्ट है बॉडी पे ज़्यादा ना हो, ज़्यादा वर्स इफ़ेक्ट ना हो, और कभी कभी क्या होता है उससे क्या रुकाव भी हो जाता है। तो जो ड्रग का सेकंड है कि हम उसको प्रिवेंशन के दौर पे यूज़ करते हैं। तो जितनी भी हमारी वैक्सीन्स है, इट कम्स अंडर योर प्रिवेंशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट की। तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट के एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हमारी एंटीबायोटिक्स को। अब जैसे हमने फर्स्ट में क्या किया, पेशेंट को डायग्नोस करा, हमें एग्जैक्ट उसका डिजीज पता चला, उसकी प्रॉब्लम पता चली, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने ट्रीटमेंट को करेंगे। तो जो भी डॉक्टर है वो एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड जो है ट्रीटमेंट देंगे, दवाइयों का, ड्रग्स देंगे कि आपको किस किस पर्टिकुलर मेडिकेशंस को लेनी है और किस तरीके से लेना है, कि रूट कौन सा होगा, वो सब आपको बताया जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट रहता है जिससे कि जो भी हमारी बॉडी में, अगर यहाँ पे मैं एंटीबायोटिक्स की बात करी, जैसे मलेरिया है, फीवर हो चुका है, बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन है, तो हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को है वो इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट में जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर करेगा अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस कि उसको डिजीज़ क्या है, उस हिसाब से करेंगे। तो एग्जाम्पल में हम एंटीबायोटिक्स या फिर आप बोल सकते हैं एंटीपायरेटिक्स या फिर एनाल्जेसिक्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो भी डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करेगा अकॉर्डिंग टू द डिजीज़। यहाँ पे सिर्फ मैंने एज अ एग्जाम्पल लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिजीज़ और डिसऑर्डर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जो हमारी डिजीज़ है वो क्या होता है, जब कोई भी एंटीजन जो है बाहर से हमारी बॉडी में अंदर प्रवेश करता है, दैट इज, और उसकी वजह से जो भी अंदर क्रिएट होता है वो होता है हमारा डिजीज़। क्योंकि एक जो है बाहर से कोई भी एंटीजन बाहर अंदर हमारी बॉडी में गया है, तो दैट इज योर डिजीज। और डिसऑर्डर क्या होता है, जो आपका कोई भी बॉडी है, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में पहले से ही एक एबनॉर्मलिटी हो या वो पर्टिकुलर पार्ट वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा हो, जिसकी वजह से एक एबनॉर्मलिटी हो गई है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा डिसऑर्डर। तो ये था हमारी फार्माकोलॉजी के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि फार्माकोलॉजी क्या है, वो स्टडी ऑफ ड्रग्स है, जिसमें हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन बॉडी। अगर हमने उस पर्टिकुलर ड्रग को लिया है तो वो कैसा रिस्पॉन्स कर रही है हमारी बॉडी आफ्टर टेकिंग दैट पर्टिकुलर ड्रग। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई। पहले मैंने ड्रग को डिफाइन किया। जो ड्रग है वो एक एजेंट होता है जो कि यूज़ करता है जिस डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर फार्माको। जो हम देखते हैं, जो हमारी फार्माकोलॉजी है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इन 2, आप बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन, जहाँ पे 2 प्रकार का टाइप से क्लासिफिकेशन सब देखने को मिलता है। एक है फार्माको डायनेमिक और सेकंड है हमारा फार्माको काइनेटिक। तो जो हमारा
फार्मोडायनेमिक्स क्या है हम ये देखेंगे। तो जो भी ड्रग्स हम लेते हैं, अगर उसको हम फार्मोडायनेमिक्स उसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन बॉडी। इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, जो भी हमने ड्रग लिया है उसका जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी पे किस तरीके से पड़ रहा है वो हमारा कहलाता है फार्माकोडायनेमिक्स। बी रिसेम्बल्स टू द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग से रिलेटेड। अब है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। तो जब हमने वो पर्टिकुलर ड्रग लिया है तो हाउ हमारी जो बॉडी है वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रही है उस पर्टिकुलर ड्रग को लेके, तो वो स्टडी कहलाती है फार्माकोकाइनेटिक्स। बॉडी रिस्पॉन्स टू ड्रग्स, उसको हम लोग उस स्टडी को करते हैं हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स। अब हम देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के पहले। तो फार्माकोडायनेमिक्स में है, यहाँ पे हम 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक जो रहता है हमारा डिजायरेबल फैक्टर्स होता है और एक रहता है हमारा अनडिजायरेबल फैक्टर्स। फार्माकोडायनेमिक्स हम पहले डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम देखते हैं डिजायरेबल फैक्टर्स एंड सेकेंड इज अनडिजायरेबल फैक्टर्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स है, जैसे मैंने बताया कि अगर हमको पता चला किसी भी प्रकार की जो हमने डिजीज, डिजायरेबल फैक्टर्स में हमारा क्या आता है डायग्नोसिस, उसके बाद है प्रिवेंशन और थर्ड है हमारा ट्रीटमेंट। तो ये हो गया हमारे डिजायरेबल फैक्टर्स, क्योंकि अगर हमें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई हमने उसको डायग्नोस करवाया, उसके बाद उसी हिसाब से हमने क्या किया ट्रीटमेंट दिया। तो जब ट्रीटमेंट लिया तो डॉक्टर ने हमें उसी डिजीज के हिसाब से ड्रग प्रिस्क्राइब किया। तो जब हम वो ड्रग्स इनटेक कर रहे हैं तो हमारा फार्माकोडायनेमिक्स क्या है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन अ बॉडी। तो जब हम ड्रग्स को इनटेक कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब हमारी मेडिसिन जो है वो डोजेस फॉर्म में हमारी बॉडी में जा रही है तो वो कुछ प्रकार के जो सिम्टम्स शो करती है, किसी किसी को साइड इफेक्ट्स भी होता है। तो ये क्या होता है हमारा अनडिजायरेबल फैक्टर्स में आता है, जहाँ पे हम देखते हैं साइड इफेक्ट्स जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नोशिया, वॉमिटिंग जो है, और किसी किसी को हेडेक्स भी होता। तो इस चीज़ को हम लोग क्या है बिल्कुल रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये होता ही है, किसी नेचर ऑफ ड्रग की वजह से होता है, किसी की बॉडी की वजह से होता है। तो ये साइड इफेक्ट्स होता है जो कि अनडिजायरेबल फैक्टर्स में आता है। किसी किसी को वर्स्ट जो है एडवर्स इफेक्ट भी होता है, जिसमें जो है रैशेस होते हैं, और किसी किसी को ज़्यादा जो है टॉक्सिक इफेक्ट्स भी हो जाता है, इफेक्ट्स जिसमें क्या होता है ऑर्गन फेलियर। तो ये आता है हमारा फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन अ बॉडी। जब हमने पर्टिकुलर ड्रग को लिया तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमारी बॉडी ने क्या अनडिजायरेबल फैक्टर्स में क्या प्रोड्यूस किया, साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत होते हैं। लेकिन किसी भी मेडिकेशंस को अगर हम बार बार लेते जाएंगे तो क्या होगा, उसका अक्यूमुलेशन होगा वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है अब वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी, तो उसकी वजह से क्या होता है ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है। तो ये रहता है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन अ बॉडी। अब ये था हमारा फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो अब हम सेकंड देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स है, जैसे मैंने आपको फार्माकोडायनेमिक्स में बताया कि इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स ऑन बॉडी, यहाँ पे है कि बॉडी में जब ड्रग्स क्या है तो वो क्या कर रहा है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द ड्रग्स, और बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। तो ड्रग्स जैसे ही हम इनटेक करते हैं तो ड्रग्स का काम क्या रहता है, शॉर्ट में ADME। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, A मीन्स एब्जॉर्प्शन। अगर कोई भी ड्रग हम बॉडी में लेते हैं तो वो क्या करेगा एब्जॉर्प्शन, उसके बाद वो जैसे ही वो एब्जॉर्ब होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ द ब्लड थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद वो मेटाबोलाइज करेगा इन लिवर, मेटाबॉलिज्म होगा,
उसके बाद एलिमिनेशन होगा। तो जो हमारा एलिमिनेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर जो एलिमिनेट हमारा कोई भी हमने ड्रग उसको इनटेक किया है, अगर हम जो है ड्रग को वहाँ पे एलिमिनेट नहीं होता है ड्रग, तो वो क्या होगा, वहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा और ड्रग हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, तो वहाँ पे टॉक्सिन्स स्टार्ट हो जाएंगे बढ़ने, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से जो है ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। तो इसलिए जो एलिमिनेशन है वो मस्ट है। और जो एलिमिनेशन ऑफ जो ड्रग्स होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। एग्जाम्पल में जैसे यूरिन के थ्रू होता है, स्टूल के थ्रू हो सकता है। इसलिए क्योंकि डिपेंड करता है ड्रग के नेचर के ऊपर कि किस प्रकार का जो ड्रग है, तो उसके नेचर के हिसाब से ही एलिमिनेशन होता है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हमने ड्रग को लिया इन टैबलेट फॉर्म, यहाँ पे मेडिकेशन, क्योंकि रॉ फॉर्म में नहीं, यहाँ पे हम डोजेस फॉर्म करेंगे, दैट इज द टैबलेट फॉर्म। तो जैसे ही वो हमारे जीआईटी में जाता है तो क्या होता है, उसके वो ब्रेकआउट करता है हमारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। जैसे वो टैबलेट फॉर्म में गया है तो इट विल डिसइंटीग्रेट इनटू द पार्टिकल्स, इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, जिसमें क्या होगा, जैसे ही वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा स्मॉल पार्टिकल्स में, तो इट विल डिसॉल्व, वो डिसॉल्व होके डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद होगा थ्रू योर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसमें क्या होगा, फिर उसके बाद ब्लड की हेल्प की वजह से वो क्या करेगा, अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ब्लड की हेल्प से। क्या करेगा, जैसे जो ब्लड है उसके साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो एक साइड से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। यानी एक पर्टिकुलर जो हमारी टैबलेट हमने ली वो जीआईटी में पहुंची, उसके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हुए, जब वो पार्टिकल्स पहुंचे तो वो डिसॉल्व हो गए। उसके बाद वो ब्लड के थ्रू क्या होगा, अदर हमारी पार्ट जो बॉडी पार्ट्स है उसमें क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया हमारा, हमने टैबलेट ली और वो हमारी जीआईटी में जाके डिसॉल्व हो गई। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड के थ्रू उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, यानी एक साइड से दूसरे अदर पार्ट बॉडी पार्ट्स में उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वहां पे फिर क्या होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है हमारा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा। मेटाबॉलिज्म में यहाँ पे हम इसको एक टर्म और दे सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बायो ट्रांसफ्यूजन। बायो ट्रांसफ्यूजन, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि एक्टिव फॉर्म से लेके इट विल कन्वर्ट इनटू इनएक्टिव फॉर्म, फिर इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे जो है लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होगा, और जब लिवर में मेटाबॉलिज्म होगा उसके बाद क्या होगा, ब्लड हमारी यूरिन के थ्रू, हमारे स्टूल के थ्रू, या फिर आप बात कर सकते हैं गैस के थ्रू जो है, और सलाइवा के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो अगर हम यूरिन की बात करते हैं तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल जो है, जो भी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या होंगे, यूरिन के थ्रू जो है बाहर होंगे। अगर हम स्टूल में है तो यहाँ पे जो लिपिड, जितने भी हमारे लिपिड सॉल्युबल होते हैं ड्रग्स, वो क्या होंगे, स्टूल के थ्रू बाहर जाएंगे। और गैस में जितने भी वॉलेटाइल होते हैं वो कितने गैस के फॉर्म में बाहर जाएंगे। मिल्क और जो सलाइवा है ये क्या रहता है, हाईली लिपिड वाले, जितने हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो सब जाएंगे मिल्क और सलाइवा के थ्रू बाहर। तो ये था हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। तो ये वर्क करता है एब्जॉर्प्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, मेटाबॉलिज्म का और एलिमिनेशन का। जहाँ पे जो भी हम ड्रग लेंगे जब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद जो है मेटाबॉलिज्म एक्टिव डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और यहाँ पे एक मैंने आपको बताया बायो ट्रांसफ्यूजन, जिसमें इनएक्टिव फॉर्म से लेके एक्टिव फॉर्म में जाएगा। उसके बाद एक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव से क्या करेगा, जो टॉक्सिक फॉर्म में रहता है उसको वो लेट्स टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक एजेंट्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद
बाद वो क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा। तो जो भी नेचर है ड्रग का, अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो वो यूरिन के थ्रू जाएगा, लिपिड सॉल्युबल है तो स्टूल के थ्रू जाएगा, और वॉलेटाइल है तो वो गैस के थ्रू जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे हमारा जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।